So here we are, the converse of basic proportionality theorem. So let me write the statement first of all. If a line divides the two sides of a triangle in the same ratio, then it is parallel to the third side. Now it's fine, it states that if we have got a triangle ABC, here we have a triangle ABC, एक लाइन है, suppose this is the line DE, and of course DE is not parallel to BC this time. Given in triangle ABC, suppose जो DE लाइन है, D lies on AB, E lies on AC, इस तरह से है कि इस D पॉइंट ने और E पॉइंट ने प्रोपोर्शन में डिवाइड किया हुआ है. AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन AC, जिसे कि आपने अब प्रूव करना है कि अगर इस DE ने if this particular line DE has divided AB and AC in the same ratio, that is AD upon BD is equal to AE upon AC, then this line DE has to be parallel to BC. देखिए बिल्कुल कन्वर्स चल रहा है. बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या बोलती थी कि ट्रायंगल ABC में अगर DE BC के पैरेलल है तो प्रूव करो प्रोपोर्शन में ये बटे, दे विल बी डिवाइडेड प्रोपोर्शनली. और कन्वर्स क्या कहती है कि प्रोपोर्शन में तो है, प्रूव करो ये दोनों पॉइंट्स को मिलाने से जो लाइन बना DE वो BC के पैरेलल है. So now we shall prove this by the contradiction method. Let's do the proof of this thing. ये जो पर्टिकुलर थ्योरम है कॉन्ट्रडिक्शन मेथड प्रूव हो जाएगी. आप जानते हैं क्या होता है वो. We shall prove it by the कॉन्ट्रडिक्शन मेथड. वो लोग जो नहीं जानते हैं कॉन्ट्रडिक्शन मेथड, मैं फिर से बता देता हूँ. कॉन्ट्रडिक्शन मेथड मतलब होता है कि आपको जो प्रूव करना है आप उसका बिल्कुल ऑपोजिट अज्यूम कर लो. आपको प्रूव क्या करना है कि DE BC के पैरेलल है. आप क्या अज्यूम कर लो, मान लेते हैं DE BC के पैरेलल नहीं है. लेट अस अज्यूम दैट DE is not parallel to BC. देखो बच्चों, मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि अगर आप ये देखिए, ये DE है, ये BC है. आपको दिख ही रहा होगा कि ये DE अभी मैंने पैरेलल नहीं बनाई जानबूझ के. अगर ये DE BC के पैरेलल नहीं है तो किसी भी एक पॉइंट को फिक्स रखो, आप D को फिक्स रखो, E पॉइंट को उठाओ, E पॉइंट को या तो ऊपर या नीचे हल्का सा भी एडजस्टमेंट करोगे तो ऑटोमेटिकली वो BC के पैरेलल आ जाएगी. यानी कहीं ना कहीं ऐसा जरूर होगा, या तो E पॉइंट ऊपर जाए या हल्का सा नीचे आए. तो स्लाइट एडजस्टमेंट करने से दो लाइंस पैरेलल हो जाती हैं. तो अब मैं यही बात यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा. अब जबकि हमने ये मान लिया, नाउ दैट वी हैव अज्यूम्ड दैट DE इज नॉट पैरेलल टू BC, अगर DE BC के पैरेलल नहीं है तो कीपिंग दिस पॉइंट E इन हैंड, जस्ट टेक दिस इन हैंड, और यू कैन से D को मैंने फिक्स रखा और E पॉइंट को मैंने लेफ्ट राइट ऊपर नीचे कहीं ना कहीं करता हूँ. तो अगर मैं E पॉइंट को कहीं भी रखूँ, इधर या इधर, कहीं तो पैरेलल होगा. वी आर जस्ट एज्यूमिंग दिस थिंग. जब आपने ये एज्यूम कर लिया कि DE BC के पैरेलल नहीं है तो E पॉइंट को ज़रूर AC पर ऊपर या नीचे किसी ना किसी जगह पर ऐसा रख देंगे, या ऐसा कोई पॉइंट एग्जिस्ट जरूर करता होगा जिससे कि हम ये मान लें कि वो BC के पैरेलल आ जाएगा. तो लेट दैट पॉइंट बी F. तो देयर एग्जिस्ट, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट सम पॉइंट F ऑन AC. कोई ना कोई F पॉइंट तो होगा AC पर, जिससे कि हम DF को मिलाएं such that
when DF is joined, that will come out to be parallel to BC. Of course, that's not looking good, and that's what the coordination method is all about. तो अब हमने कहा कोई तो ऐसा पॉइंट F होगा जिससे हम मिलाएं DF को और वो BC के पैरेलल आ जाए. जब DE पैरेलल नहीं है तो कोई तो होगा, तो मान लेते हैं वो पॉइंट F है, ताकि DF को मिलाएं और वो BC के पैरेलल आ जाए. तो DF इज पैरेलल टू BC. नाउ इन ट्राइंगल ABC, क्योंकि अब जब आप मान चुके हो कि DF BC के पैरेलल है, तो लगाते हैं ना उस स्ट्रेट थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. Therefore by the basic proportionality theorem, AD upon BD is equal to AF upon FC. Mind it, because this time we have assumed that DF is parallel to BC. So BPT states that AD upon BD is equal to AF upon FC. That's number one. But you know that AD upon BD is given to be equal to AE upon EC. That's number 2. This is given. देखिए ध्यान से, AD upon BD को AF upon FC के इक्वल आपने प्रूव किया ऊपर, लेकिन AD upon BD AE upon EC के इक्वल गिवन है. तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड आप लोग क्या गेन कर गए कि AF upon FC is equal to AE upon EC. राइट. अपना पॉइंट मैं कैसे प्रूव करूंगा, ध्यान से देखिए. अगर मैं दोनों तरफ 1 ऐड कर दूं, इधर भी और इधर भी, चलता है. उसके बाद मैं एलसीएम ले लूं दोनों तरफ. FC divided by FC is 1. 1 into AF is AF. FC बन जा FC. Same here. AE plus EC. Now look at this. AF plus FC is AC. AE plus EC is AC. Right? I'm taking a different pen so that you can easily watch that. Now you can see, if we cancel out this ACs, you get, यहाँ मैं कर देता हूँ उसको, 1 upon FC is equal to 1 upon EC. Cross multiply it, you can say that FC is equal to EC. यहाँ तक हम लोग पहुँच गए. अब जरा सोचिए ध्यान से, हमने प्रूव किया FC is equal to EC. कैसे हो सकता है? EC मतलब C से स्टार्ट करके E पे खत्म, FC मतलब C से स्टार्ट करके F पे खत्म. भाई वो आगे जाके खत्म हो रहा है, पहले खत्म हो गया. इट्स इम्पॉसिबल. आई मीन कभी भी FC EC के इक्वल नहीं है. फिगर तो साफ साफ रिवील करती है, FC बड़ा है EC छोटा है. तो एक एब्सर्ड रिजल्ट आपके सामने आ गया. एंड व्हाई दिस एब्सर्ड रिजल्ट? बिकॉज यू हैड द एब्सर्ड असम्पशन. आपने असम्पशन ही इतना एब्सर्ड किया तभी तो आंसर एब्सर्ड आया. तो गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट. दिस इज ऑल अबाउट कॉन्ट्रडिक्शन मेथड. हम असम्पशन ऐसा करते हैं जो आपके प्रूफ से बिल्कुल ऑपोजिट होगा. अब क्योंकि आपने गलत बात अज्यूम करी है तो ऑब्वियसली आपका रिजल्ट भी गलत ही आएगा. तो ये कब तक पॉसिबल नहीं है? जब तक कि इस F पॉइंट को वापस से उठा के E पर ना रख दो, विच इज इम्पॉसिबल. ये कब तक पॉसिबल नहीं है? अनलेस F and E coincide. This is the technical language you have to use. कोई रफ लैंग्वेज यूज नहीं करेंगे. ये तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक F पॉइंट उठकर वापस E पे ना आ जाए. इसका मतलब आप E पॉइंट को ना ऊपर हिला सकते ना नीचे हिला सकते. E पॉइंट वहीं फिक्स रहेगा. तो आपने एज्यूम किया था कि DF BC के पैरेलल है, लेकिन DF का मतलब वापस से क्या बन गया? DE. इसका मतलब वो DF नहीं है जो BC के पैरेलल है, वो DE ही है जो BC के पैरेलल है. Therefore DE is parallel to BC. Hence proof. जो हमें प्रूव करना था हमने हासिल कर लिया. आई सपोज सबकी समझ में अच्छे से आया होगा. So this is like converse of PPT in front of you. We will be coming with more and more similar triangles problem in the coming few days. Thank you.